श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। साते बालकों की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। भक्त शिरोमणि दामोदरदास सरसानी की जय। 84 252 वैष्णव की जय। श्री वल्लभ प्रभु के चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक पंचांग प्रणाम एवं श्री कृष्णावो जी श्री माधवीओ जीना चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक पंचांग प्रणाम અને સર્વે વહાલા વલ્લભી વૈષ્ણવોને સ્નેહપૂર્વક ભગવત સ્મરણ. બે દિવસથી સત્સંગ નથી થયો તો મને ક્ષમા કરજો. આજે આપણે સત્સંગમાં સખાઓના સ્વરૂપ રાત્રિ અને દિવસમાં અષ્ટસખાઓના કયા સ્વરૂપ છે એના વિશે જોઈએ. તો જે આપણને મહાનુભાવોએ આપ્યું છે એની વાર્તા દ્વારા આપણને જાણવા મળે છે कि गोपीजन का स्वरूप क्या है. तो दिन में गोपीजन श्री कृष्ण की उनकी लीलाओं का अनुभव करती है. रात्रि को अंतरंग गोप श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं का अनुभव करते. सखा उनके दो प्रकार है, बहिरंग सखा और अंतरंग सखा. अष्ट सखाओं है वो अंतरंग सखाओं है. बहिरंग सखा है वो गोचारण लीला में पधारते गयों का ध्यान रखते हैं. और जो अंतरंग सखा है वो निकुंज लीला का अनुभव करते हैं, निकुंज लीला की सजावट करते हैं. कुंज में सखी जन है, उनके दो स्वरूप होते हैं. एक स्त्री भाव रूप गोपिका स्वरूप, दूसरा पुभाव रूप सखा का स्वरूप. जो अष्ट सखाओं है उनको तो संयोग लीला का रस का ही अनुभव है. दिन में सखा स्वरूप से अनुभव करते, ठाकुर जी के साथ पधारते, और रात्रि को सखी स्वरूप से अनुभव करती है. ये इसमें बताया है कि कुंज में सखी जन है, उनके दो स्वरूप होते हैं. एक स्त्री भाव रूप गोपिका और दूसरा पुभाव स्वरूप सखा का भाव होता है. वेद की रुचाई सब गोपीजन है. क्या है गोपीजन? तो कहते हैं कि वेद की रुचाई सब गोपीजन है. वेद के मंत्र सब गोप है. महाप्रभु जी का नाम वेद पारगाई नमः. महाप्रभु जी वेद पारग में वेद पारगाई नमः है महाप्रभु जी. तो कोई ब्राह्मण ने प्रश्न किया तो महाप्रभु जी ने चारों वेद का श्लोक बोले, फिर एक छोड़ के एक छोड़ के एक, फिर लास्ट में से एक करके बोले. तो महाप्रभु जी वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है, वो प्रमाण सिद्ध होता है. देव के मंत्र सब गोप है. श्री ठाकुर जी के भक्त भी जगत में जगत में लौकिक लीला सब करके अलौकिक दिखाते हैं. क्या कि ठाकुर जी के भक्त वो जगत में रहते संसार में, मगर जगत में लौकिक लीला करे और अलौकिक दिखाते हैं. लौकिक लीला करके अलौकिक दिखाते हैं कि ये लीला है सब ठाकुर जी की. अष्टाक्षर मंत्र से श्रवण आदि 7 भक्ति प्राप्त होती है. अष्टाक्षर मंत्र बोलने से श्रवण वगैरह जो 7 भक्ति है वो प्राप्त होती है. ब्रह्म समन से 9धा भक्ति की सिद्धि होती है. हमने श्री महाप्रभु जी दे दिया है ये 9धा भक्ति का दान. 2 भक्ति तो हम नहीं कर सकते, मगर ब्रह्म समन की दीक्षा महाप्रभु जी ने दी तो वो 9धा भक्ति सिद्ध हो जाती है ब्रह्म समन मंत्र से. व्रज भक्त का आनंद भगवदियों के हृदय में अनुभव करने योग्य है. जो भगवदियों ने ठाकुर जी का साक्षात्कार का अनुभव किया वो मांग मांग के आरोपते थे. ये सब अनुभव व्रज भक्त ने जो आनंद लिया वो भगवद के हृदय में अनुभव करने योग्य है. हम लोगों को अनुभव करना चाहिए. पहला हमको भगवदीय बनना चाहिए. भगवदी कैसे बने? भगवदी का संग करके भगवदी बन जाता है. जो कंजूस के साथ रहता है वो कंजूस बन जाता है, क्रोधी के साथ रहता है वो क्रोधी बन जाता है. तो भगवती के संग रहते वो भगवती बन जाते हैं. भगवती का अनुभव भगवदीय पारसमणि से भी उत्तम है. पारसमणि का कार्य खाली केवल लोहे को सोना करने का है, मगर भगवदीय पारसमणि से उत्तम है. क्यों?
कि वो अपने से उत्तम बना देते हैं, जो उनका संग करे न उनको। सूरदास आदि महानुभावी के पदों को गायवे से जीव कृतार्थ होते। हमें लीला में अष्टसखान की वाणी ही बोलनी चाहिए, जो जोड़िया वाणी है वो नहीं बोलनी चाहिए। ऋतु अनुसार अष्टसखाओं ने दान दिया है। 1.25 पद तो केवल सूरदास जी का है। परमानंद दास जी, कुमन दास जी, चित स्वामी जी, नंददास जी, कुमन दास जी आदि जो भगवदियों है अष्टसखाओं, इनके कीर्तन अनुभव करने योग्य है। उनका कीर्तन गायवे से जीव कृतार्थ होते हैं। भगवती अपने को हीन कहते और समझते हैं। वो हीरा मुख से ना बोले लाख मेरा मूल। हीरा कभी नहीं कहते कि मेरा मूल है। इसी तरह भगवती अपने को हीन कहते और समझते हैं, आचरण में रखते हैं, दिखावा नहीं है भगवती का। महात्मा ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह सर्वोपरि है। महात्मा ज्ञान होना चाहिए। वो जो स्नेह है न, वो सर्वोपरि स्नेह है। साधन दशा में महात्मा ज्ञान युक्त स्नेह आवश्यक है। हम अभी साधन दशा में है, तो इसीलिए महात्मा ज्ञान पूर्वक स्नेह आवश्यक है। महात्मा ज्ञान युक्त स्नेह आवश्यक है। जब तक दृढ़ स्नेह प्राप्त न हो, जब तक महात्मा ज्ञान आवश्यक है। जब तक दृढ़ स्नेह ठाकुर जी में प्राप्त न हो, तब तक महात्मा ज्ञान आवश्यक है। स्नेह के नाम से भगवत महात्मा का जानबूझकर उल्लंघन करना भ्रष्ट होता है। वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करनी चाहिए। सेवा में बाल भाव से सेवा करनी चाहिए। हर डर राजा जितनो रखना चाहिए। अपराध से डरपत रहना चाहिए। सेवा स्नेह वात्सल्य भाव से करनी चाहिए। स्नेह के नाम से भगवत महात्मा का जानबूझकर उल्लंघन करे तो वो जीव भ्रष्ट हो जाता है। वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करना चाहिए। कि हमसे कोई अपराध हो जाए तो राजा के दरबार में जाते तो कितने डरते हैं, तो इसी तरह ये राजाधिराज का दरबार है। उधर जाने से पहले डर रखना चाहिए कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। स्नेह के नाम से भगवत महात्मा का जानबूझ कर जो उल्लंघन करे वो तो भ्रष्ट हो ही जाता है। और वेद मर्यादा से श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करनी चाहिए। अपराध अग्नि जैसा होता है। छोटे बालक है, वो नहीं जानते कि अग्नि दजाड़ देती है, फिर भी वो जाते तो दाज जाते हैं। ऐसा ही अपराध है, जला देते हैं। ऐसा ही अपराध है, अग्नि जैसा जलाकर राख कर देता है। वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करनी चाहिए। समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहे, क्योंकि रास का समय और होरी का कीर्तन करे तो ठाकुर जी को श्रम होता है। इसलिए ऋतु अनुसार वस्त्र, ऋतु अनुसार श्रृंगार, ऋतु अनुसार कीर्तन करना चाहिए। और समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रह के सेवा करने के चाहिए। उसे महात्मा ज्ञान पूर्वक स्नेह कहते हैं। भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। भक्ति किए बिना प्राप्ति नहीं होती प्रभु की। भक्त को निरपेक्ष और निडर रहना चाहिए। निरपेक्ष बोला है, अपेक्ष किसी की नहीं रखनी चाहिए। क्यों कि भक्त को निरपेक्ष रहत निरपेक्ष अपेक्ष नहीं कहो कि श्रीमद आचार्य चरण नख चंद्र को ध्यान रहत उर में सदा जिनके, जिसके हृदय में महाप्रभु जी के प्रति निरपेक्ष भाव रहता है। ये पद में बोलते हैं। और चरणाविंद में दृढ़ आसक्ति रहती है, उनका ही ध्यान धरना चाहिए। क्योंकि भक्त को निरपेक्ष और निडर रहना चाहिए, किसी का डर नहीं। हमारे माथे कौन विराजते हैं? हमारे सेव्य स्वरूप हमारा श्री ठाकुर जी पुतनावत किया जिसने, शक्टासुर बकासुर ये सब लीला करी, ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन लीला करी, वही हमारा सेव्य स्वरूप है। तो ये सेव्य स्वरूप हमारे माथे विराजमान है, इसलिए निडर रहने का, डर नहीं रखने का। सिद्ध कोटि के भक्त क्या कहते हैं कि सिद्ध कोटि के भक्त स्वयं प्रकाश होते हैं। वे दृश्य
विषय के ज्ञान आदि के बाह्य नेत्रादि इंद्रियों के अपेक्षित नहीं होते हैं। सिद्ध कोटि के भक्त, जो पहुंचे हुए भक्त बोलते हैं ना, ये भक्त की बात है, स्वयं प्रकाशित होते हैं, उसका तेज अनेरा होता है। वो दूसरे विषय के ज्ञान प्राप्ति आदि के बाह्य नेत्र आदि इंद्रियों के अपेक्षित नहीं होते हैं। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। दूध छानकर पीना चाहिए, दूध को छानकर लेना चाहिए, पीना चाहिए और धरना चाहिए। गाय का एक रोम भी पेट में जाने से महान अपराध लगता है, यह म्लेच्छ होता है। ये प्रसंग आता है ना 84 तो स्वभाव में, कि गाय का दूध जब ले तो गाय का एक रोम भी पेट में जाए न तो महा अपराध लगता है, वह म्लेच्छ हो जाता है। लौकिक मनुष्य के काव्यों का गाने से संसार की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अष्ट सखाओं की वाणी ही बोलनी चाहिए। भगवान अपने जनों की सदा रक्षा करते हैं कि हमारे माथे हमारा प्रभु विराजमान है, वो हमारी रक्षा हमेशा के लिए करता है। वो हमेशा यही ज्ञान रखना चाहिए कि प्रभु हमारे माथे विराजमान है, वो हमारी रक्षा करेगा। जीव कौन करेगा रक्षा? भगवती के संग से ही दास भाव प्राप्त होता है और तभी कृपा होती है। दास सदा पास में रहता है, वो ही दास भाव प्राप्त कर सकता है। तो दास को उल्टा करे तो सदा सदा दास बन के रहना चाहिए। भगवती के संग से ही ये सब फलित होता है और कृपा भी जल्दी होती है। भगवान भगवती को अपनी अंतर्ज्ञान लीला दिखाते नहीं है। जैसे श्री महाप्रभु जी ने आसुर व्याम लीला करे तो आसुरों के लिए की है, दैवी जीवों के लिए नहीं की है। और गुसाई जी ने आसुर व्याम लीला करी जब पधारे गिरिकंदरा में, तो चाचा हरिवंशी की अतिशय प्रीत थी, तो उनको बाहर भेज दिया और बाद में लीला करी। भगवत जी के संग से ही दास प्रभु होता है और तभी कृपा भी जल्दी होती है। इसलिए भगवती का संग करना चाहिए। भगवान भगवती की अपनी अंतर्ध्यान लीला कभी नहीं दिखाते। श्री गिरिराज के 8 द्वार है, अष्ट शाखा उन द्वारों के मुख्य है। ब्रज में जाए न तो परासोले के मुख्य है, वो सुरदासी, ऐसे 8 द्वार है न, 8 द्वार का मुख्य अष्ट शाखाओं है। इस कली में आचार्य जी के चरणों के आश्रय बिना फल सिद्ध का और कोई साधन नहीं है। चरण में दृढ़ आसक्ति रखने के लिए ये कलयुग में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का चरण में दृढ़ आश्रय बिना फल सिद्धि नहीं है। इसलिए भगवती का संग करना बहुत जरूरी है। श्री नाथ से आचार्य जी ने द्वितीय बुद्धि होना पुष्टि फल में बाधक है। द्विध बुद्धि, आचार्य जी महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी दोनों एक ही स्वरूप है। इसमें और बुद्धि करना तो वह फल में बाधक करता है। भक्ति मार्ग में बिना मुख्य मूल्य के दास को ही भगवान अधीन होते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग में बिना मूल्य के दास को, कि बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो। तो ये सुदासी ने कहा है। तो ये भक्ति मार्ग में बिना मूल्य के बिना मूल की दासी, बिना मूल को दास को ही भगवान अधीन हो जाते हैं। मुख्य भक्ति रस में वेद विधि को नियम नहीं, वेद विधि को नियम नहीं, प्रीत ही पहचान। जब प्रीत होती है ना तभी वेद विधि का नियम कोई लागू नहीं होता है। मगर अपने को अभी तक क्या नहीं कि रात है, दिन है, कितने बजे, कहाँ जाने का है, खाने का है, पीने का है, सोने का है, सब मालूम है, तब तक ये निधि हमको बाधक करती है। मगर जब प्रेम हो जाए न तो वेद विधि का नियम लागू नहीं पड़ते। पुष्टि मार्ग में गोपी जन के भाव से ही, यानी स्त्री भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। देखो जितना भी पद है वह सब स्त्री भाव में ही पद लिखा है, चाहे पुरुष गान करे या स्त्री गान करे, गान तो स्त्री भाव से ही करना है। इसलिए मुख्य पुष्टि मार्ग में गोपी जन के भाव से, यानी स्त्री भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भाव बिना वेद के कोटि साधन करने पर भी प्रभु सेवा नहीं मानते। बिना भाव प्रभु सेवा नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते। तो जो सेवा करनी है
तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। सेवा कब फलित होती है? तो भाव बिना वेद के कोटि साधन करने पर भी सेवा नहीं मानते, प्रभु नहीं मानते कभी। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये सब ध्यान रखना। और प्रभु प्रेम के ही बस होते हैं। बोलते हैं ना, अची में तो प्रेम के मोल बिकाऊं और माया के हाथ न आऊं, ऐसो कृष्ण कन्हैया ओटू कामर कारी बंसी बट पे मधुर बजाऊं और माया के हाथ न आऊं, सेवा कुंज करूं मैं सेवा फूलन से जब बिछाऊं जी, वहाँ पे पोढ़े श्याम पियाजू मैं नित चरण दबाऊं जी, और माया के हाथ न आऊं। तो प्रभु प्रेम के बस हो जाते। कैसा प्रेम? प्रेम प्रेम सब को कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जग जाने प्रेम को तो जगत मरे क्यों रोए। हम मोह को प्रेम समझते, गलत बात है। मोह मोह रहता है, प्रेम प्रेम रहता है। प्रेम भुजंग जाको डसे, ताको मरम न जाने कोई, नाथ वियोगी ना जिए, अरे जिए तो बावरी होई। कितना सुंदर बताया। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, गांधी का सौदा नहीं जन जन प्रेम बिकाए। ये कोई व्यापारी की वस्तु नहीं खरीद के लाए। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो इसको कोई बोलता है ना कि तू उसके 5 किलो 10 किलो प्रेम कर। प्रेम सहज हृदय की अनुभूति होती है। अनुभव से प्रेम मालूम पड़ता है कि क्या प्रेम है। प्रेम छिपा या ना छिपे, जो कि मुख प्रकटति होए, जो कि मुख बोलत नहीं नैन देत ही रोए। प्रेम नहीं छिप सकते। प्रेम की बात ही निराली है। तो घायल की गति घायल ही जाने। जो घायल होते हैं, प्रेम किया है वो ही जान सकते हैं। इसलिए प्रभु ऐसे प्रेमी के बस होते हैं। अपना पुष्टि मार्ग प्रेमी का मार्ग है, ज्ञानी का नहीं है। कितना भी ज्ञान हो, मगर प्रभु ज्ञान से नहीं रिश्ते, प्रभु प्रेम से रिश्ते हैं। और दैन्यता समान दूसरा पदार्थ नहीं, दीनता। दैन्यता यानी दीनता। इसलिए तो भक्त कवि ने बताया दयाराम भाई जी ने, दीनता के पात्र में मन मणि मुकी ने भेंट भगवान जी ने धरी जी, निश्चय न महल में वसे छे मारो वालमो, जेरे जाए ते झांकी पामे हो जीरे। तो ये दीनता है, ये अपने को ठाकुर जी को भेंट कर देनी चाहिए। परोपकार समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। भगवदीय वैष्णव के संग श्री ठाकुर जी निरंतर रहते हैं। भगवती के पास हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हरि के दास, हरि से हरिजन यूं बड़े, हरि है इनके पास। इसलिए ठाकुर जी भगवती के संग में निरंतर रहते हैं। जब भगवती पधारते तो हरि जी महाप्रभु जी गाते हैं कि हो वारी इन वल्भी इन पर, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणंतर। कितना दीनता का और भगवती प्रति प्रेम, पराकाष्ठा का प्रेम बताया है। ऐसे परमानंद दास जी जो सागर है, ये सागर से महाप्रभु जी के रस बूंद से सागर बने। और ये सागर परमानंद दास जी महाप्रभु जी का रस सागर से सागर बन गए। महाप्रभु जी स्वयं महासागर स्वरूप है, रस का महासागर। वो रस का सागर ने महासागर को अपने में लीन कर दिया। पद बोल के विरह का हरि तेरी लीला की सुधि आवे। और हरराय जी महाप्रभु जी भगवत जी की कितनी सराहना करते हैं, स्नेह की सराहना। भगवत जी अति प्रिय है। और हरराय जी महाप्रभु जी का स्नेह की पराकाष्ठा प्रेम की बताइए तो भगवती वैष्णव को संग श्री ठाकुर जी निरंतर, भगवती वैष्णव का संग करने से भगवती के संग में ठाकुर जी निरंतर रहते हैं।
विरह दशा में लोकवेद की याद नहीं रहती है। सोहाता दूध ही भोग धरना चाहिए। आपने देखा श्रीनाथ जी के सन्मुख राज पद्धति की परवाह करनी नहीं चाहिए, आवश्यक नहीं है। स्नेह के प्रत्येक कार्य की सराहना करनी चाहिए, यह स्नेह की रीति है। अपने घर आने पर भगवदियों को ऊंचे आसन बैठकर उनका आदर करना चाहिए। श्री आचार्य के मत से गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। गोपी प्रेम की ध्वजा। नागरीदास कहते हैं, जाने नो से नींद गवाई, तकिया और बिछोना क्या। रूखे सुखड़े श्यामरस टुकड़े, शीश दिया फिर रोने क्या। रूखे टुकड़े श्यामरस टुकड़े, चिकने और सलोने क्या, शीश दिया फिर रोने क्या। इसलिए कहते हैं कि श्री आचार्य जी के मत से गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अधिक। इसलिए तो गोपी जनों को अपना गुरु माना है। गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रीति करने योग्य एक श्री कृष्ण ही है। कहते हैं न कि साचो स्नेही नंद किशोर, बाकी सब मतलब के यार। ये लौकिक जीव हम है तो स्नेह को समझ नहीं सकते। इसलिए जो स्नेह करने लायक हो, प्रीत करने लायक हो, तो एक ही अपना श्री कृष्ण है। श्री गोवर्धन धर है, रसेश कृष्ण है। अंतिम समय वैष्णव के चित्त की वृत्ति भगवत लीला में होनी चाहिए। और कोई पास बैठने वाला है ना, उनको भी याद ये अपनी चाहिए, लौकिक की कोई भी याद नहीं करनी चाहिए। एंड समय में भगवत शुद्धि और अष्टाक्षर का गान करना चाहिए, कोई भी लीला का अनुभव करना चाहिए, मगर अंत समय वैष्णव की चित्त की वृत्ति भगवत लीला में होनी चाहिए, जैसे सूरदास की थी। प्रत्येक लीलास्थ स्वरूप के कई भाव भूतल पर प्रकट होते हैं। प्रत्येक लीलास्थ जो स्वरूप है, इनके कई भाव भूतल पर प्रकट होते हैं। सारस्वत कल्प की रसस्थली चंद सरोवर परासोली है। चंद सरोवर बोलते हैं, नाम परासोली है। लौकिक में ईश्वर का छिपकर डर कर पराना यही रस है। सेवा और स्मरण संयोग विप्रयोग रस का अनुभव। संयोग रस है तो विप्रयोग महारस है। तो सेवा और स्मरण संयोग विप्रयोग रस का अनुभव दोनों हो तब पूरा वैष्णव जानना। दोनों का अनुभव करे वही पूरा वैष्णव हो। एक ही तो आधा वैष्णव। अगर संयोग रस है तो आधा, संयोग है और विप्रयोग नहीं तो भी आधा, और विप्रयोग रस है और संयोग नहीं तो भी आधा। इसलिए पूरा वैष्णव जानना चाहिए, नहीं तो आधा। सूतक में भी दर्शन हो सकते हैं। झारी जी सलाह लेते हैं तो दर्शन करा सकते हैं। कुमनदास की आड़ी से महाप्रसाद से बुद्धि निर्मल होती है। इसलिए तो महाप्रभु जी ने बताया ना कि अस्मर्पित वस्तु ना तस्माद वर्जन माचरित। अस्मर्पित का खान पान कभी भी करना नहीं चाहिए। महाप्रसाद लेने से बुद्धि निर्मल होती है। बाहर का खाना से दूषण लगता है, बहिर्मुख हो जाते हैं हम लोग। वल्लभी वैष्णव के सिवाय अन्य का संग नहीं करना चाहिए। दैवी जीवों वल्लभी वैष्णव का संग ही करना चाहिए। अवैष्णव का संग कभी भी स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। अन्य मार्गी की भेंट की भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। अन्य मार्गी की भेंट भी नहीं लेनी चाहिए। वेश्यादि को गान सुकर के गडेला के जलवत है। वैद्य वकील और वेश्या, इनको जो द्रव्य है ना वो अच्छो नहीं है। वेश्यादि को गान, यहाँ गान बताया, वैशादी को गान सुकर के गडेला के जलवत है। ब्रह्म संबंध वल्लभ कुल द्वारा लिया हुआ ही फलित होता है और कोई दे ही नहीं सकता। अगर दे तो वो फलित कभी भी नहीं होएगा। इसलिए यही करना चाहिए कि वल्लभ कुल के बालक से ही ब्रह्म संबंध लेना हमारे लिए उचित से उचित है, उत्तम से उत्तम। जिसका अपराध हुआ हो वही उसको क्षमा करे, तब यह निवृत्त होता है। जिसका अपराध किया हो वही अपराध क्षमा करते, और किसी के सामर्थ्य नहीं है कि वो अपराध क्षमा कर सके। गुरु के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। गुरु के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। गुरु का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवती का गुरु का अपराध प्रभु कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपराध से हमेशा डरपत रहना चाहिए।
सब में सावधानता रखनी चाहिए। क्यों कि अजानते भी अपराध हो जाता है ना, तो भी तो सहन करना ही पड़ता है। अपराध अग्नि जैसा बताया है हमारे मार्ग में। इसलिए अपने को कभी गर्व करना नहीं चाहिए। भगवती का संग सर्वोपरि है, इसलिए भगवती की संग की उत्तमता बताई है। और निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। और अत्यंत कष्टदायी प्रसंगों में भी भगवत इच्छा जान धैर्य रखना चाहिए और निंदा को सहन करनी चाहिए। और यही बताया कि सेवा और स्मरण में दीनता आवश्यक है, अहंकार नहीं। अहंकार से की हुई सेवा कभी फलित नहीं होती। गर्व भगवत फल में बाधक है, इसलिए कभी किस बात का गर्व करे, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा। इसलिए गर्व भगवत फल में अति बाधक है। भक्त के मुख से ही ठाकुर सुखी जानने, भक्त के सुख से ही ठाकुर सुखी जानने चाहिए। अगर भक्त दुखे तो प्रभु भी समित होते हैं। सेवा नियम पूर्वक करनी चाहिए। ताप क्लेश से फल सिद्धि होती है, इसलिए ताप क्लेश हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और दीनता से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। इसलिए तो बताया दीनता का पात्र बनाकर प्रभु को समर्पण करना चाहिए, मन रूपी मणि रख के। भगवत इच्छा से लीला में शाप आदि है, वो भी श्राप में भी आप है, इसलिए किसी को श्राप देना नहीं चाहिए। जो श्राप देते हैं उनको ही इनका निवारण करते हैं। जैसे अपराध जिसका किया वही अपराध वही क्षमा कर सकते, अन्य कोई नहीं कर सकते। इसी तरह हमको सावधानता से रहनी चाहिए। तो भगवत इच्छा से जो कहीं भी सत्संग हुआ वो प्रभु के चरण में समर्पित करते हैं। विशेष कल रहेगा तो श्री वल्लभ प्रभु के चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक दंडवत प्रणाम, और वल्लभ कुल परिवार के चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक पंचांग प्रणाम, एवं सर्वे वल्लभी वैष्णव को स्नेह पूर्वक भगवत स्मरण। श्री वल्लभाधीश की जय।